तो हेलो गाइस, इंडिया टेक्नो में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन बनाना बेटर होता है कि आधार कार्ड से। जी हाँ गाइस, कई लोग ये परेशान रहते हैं कि एटीएम कार्ड से ज्यादा लिमिट मिलती है कि आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने में ज्यादा लिमिट मिलती है, कि सिक्योरिटी लेवल किसमें ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो सब कुछ अभी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, किसमें लिमिट हाई होती है, किसमें कम होती है, क्या सिक्योरिटी होती है और कौन सा आपके लिए बेटर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड से जो यूपीआई पिन बनता है और जो डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन बनता है, दोनों सेम सिक्योरिटी से ही बनता है। इसमें कोई वो नहीं है, एनपीसीआई का रूल है, एनपीसीआई का नियम है और ये अब सभी बैंक अपने अपने अथॉरिटी में यानी कि आधार से यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन दे रही है। वो आपको 1 लाख की लिमिट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप दिन भर में 1 लाख की लिमिट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये एनपीसीआई का रूल और नियम है और यही सेम नियम आपके डेबिट कार्ड पे भी लागू होता है और यही सेम नियम आपके आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने पर भी लागू होता है। कोई कोई बैंक ऐसा है जो कि एनपीसीआई के नियम के अंतर्गत अपना भी नियम बनाया है, यानी कि जैसे कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जांपल देख सकते हैं। एनपीसीआई का रूल नियम है कि आप यूपीआई के माध्यम से 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो आईपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वो आपको 25,000 ही ट्रांसफर करने की लिमिट देती है। जी हाँ, आप उसमें तो अभी फिलहाल में आधार से यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जल्द ही उसमें ऑप्शन आ सकता है। लेकिन जब भी ऑप्शन आएगा तो उसमें भी एक दिन में आपको 25,000 की ही लिमिट देखने को मिलेगी और जो एटीएम कार्ड से यूपीआई पिन बनाएगा वो भी 25,000 का ही ट्रांजेक्शन कर पाएगा। तो गाइस, इसका मतलब ये है कि आप जो आधार से यूपीआई पिन बनाते हैं और जो डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन बनाते हैं उसमें ट्रांजेक्शन लिमिट का कोई इशू नहीं होता है। दोनों की ट्रांजेक्शन लिमिट सेम होती है। किसी किसी बैंक में वो बैंक वाले अपने तरफ से खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे उपयोगकर्ता जो है वो कितना लिमिट यूज कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई में अपना कितना लिमिट यूज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में या एक बार में। तो इस तरीके से बैंक डिसाइड कर सकती है। लेकिन जो एनपीसीआई का रूल नियम है उसमें आप आधार कार्ड से चाहे यूपीआई पिन बनाएं और चाहे डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से पिन बनाएं, दोनों में सेम तरीका होता है, दोनों में आप सेम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। कोई कोई डेबिट कार्ड जैसे कि हाई क्वालिटी जो डेबिट कार्ड होती हैं उनमें जैसे कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड डेबिट कार्ड हो गया, इस तरीके से सभी बैंकों में डेबिट कार्ड आते हैं, उसमें आपको लिमिट ज्यादा देखने को मिल सकती है। वो बैंक के प्रीमियम कस्टमरों को डेबिट कार्ड दिया जाता है तो उसमें आपको प्रीमियम सर्विस देखने को मिल सकती है। लेकिन गाइस, जो सामान्य लोग हैं जैसे कि हम लोग अभी सब हैं, तो हम लोगों का जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 1 लाख है, यानी कि आप आधार कार्ड से पिन बनाए चाहे तो डेबिट कार्ड से, लेकिन आपकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 1 लाख ही रहेगी। आप एक बार में 1 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका 1 लाख ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, तो उसके अंतर्गत आपका डेबिट कार्ड से भी उतना होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप आधार कार्ड से पिन बनाए हैं तो आपका कम ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर आप डेबिट कार्ड से भी पिन बनाए होते तो आपको उतना ही लिमिट देखने को मिलता। तो गाइस, ये हो गया लिमिट। अब जानते हैं हम लोग कि इसकी सिक्योरिटी सिस्टम। जी हाँ, कई लोग ये बोलते हैं कि जो डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन बनाते हैं वो स्ट्रांग होता है सिक्योरिटी सिस्टम उसमें, और जो आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाते हैं उनका स्ट्रांग नहीं होता। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है दोनों का स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि जो आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाया है वो मूर्ख है, वो पागल है, ऐसा नहीं होता गाइस। क्योंकि जो यूपीआई पिन बनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो दोनों में सेम है। क्योंकि यूपीआई पिन जो बनता है एनपीसीआई के थ्रू बनता है और एनपीसीआई अपना सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत ही रखता है। दोनों में सेम सिक्योरिटी सिस्टम रहता है। इसमें आपका कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होता कि मैं ये आधार से बनाया हूँ तो हैकिंग के चांसेस ज्यादा हैं, पैसे जाने के खतरे ज्यादा हैं, और डेबिट कार्ड से बनाया हूँ तो कम खतरे हैं। ऐसा नहीं है, आप आधार से बनाए हो चाहे डेबिट कार्ड से, दोनों में सेम सिक्योरिटी लागू होता है। लेकिन गाइस, मैं आपको दोनों में एक एक फायदे बताऊंगा। अगर आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना रहे हैं तो उसमें एक फायदा क्या है, और अगर आप डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन बना रहे हैं तो उसमें एक फायदा क्या है। तो गाइस, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको आपके अकाउंट में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। जी हाँ, दोनों में सेम मोबाइल नंबर अगर लिंक रहेगा तो आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हैं। और इसमें गाइस फायदा, सबसे बड़ी फायदा यह है कि इसमें आपको कोई भी एटीएम चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो अपना यूपीआई पिन होगा वो अपने आधार कार्ड से बना चुके होंगे। क्योंकि आधार कार्ड नंबर से अगर आप यूपीआई पिन बना लेते हैं तो आपको एटीएम की कोई जरूरत नहीं होगी और आप अपना एटीएम चार्ज बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एटीएम कार्ड लेंगे तो उसका जो सालाना चार्ज होता है, एनुअल चार्ज, वो आपको देना होगा, तो आप इस चार्ज से बच सकते हैं। उसके बाद गाइस, अगर आप एटीएम कार्ड से यूपीआई पिन बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है वो वाला, तो तब पर भी आप एटीएम कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आपके बैंक में वो फोन नंबर रजिस्टर होना चाहिए, आधार में रजिस्टर है या नहीं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ी फायदा आपको ये मिल जाती है। उसके बाद आप कहीं भी एटीएम मशीन से, एटीएम कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं इमरजेंसी में।
तो एटीएम कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है। तो गाइस मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कहीं पर फिजिकल तरीके से पैसे नहीं निकालना है एटीएम कार्ड मशीन से, तो आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करें, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो एटीएम चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको कहीं एटीएम कार्ड से फिजिकल पैसे निकालने की जरूरत होती है महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटीएम कार्ड ही लें, क्योंकि आप अगर आधार कार्ड से वीआई पिन बना लेंगे तो आप एटीएम कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको दोनों लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटीएम कार्ड लें। अगर आपको कहीं फिजिकल तरीके से पैसे नहीं निकालना है तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं और इसमें आप चार्जेस से बच सकते हैं, क्योंकि गाइस जो धीरे धीरे एटीएम कार्ड के चार्जेस है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है जीएसटी वगैरह के साथ। तो गाइस ये रहा आपका पूरा फुल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।